ये पता नहीं कुछ एरर आ गया है। मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ गाड़ी। Hey guys, welcome to the channel. So today is last part of the vlog, but आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं, which is going to be a road trip with the Scorpio for 900 kilometers. That is from Jhansi to Nashik, and then from there onwards to Mumbai tomorrow. So it's going to be a long trip. We have just left. It is around 6 a.m. in the morning. So let's see how that goes. But थोड़ा सा आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा ये टू सी। मैं ये व्लॉग में बेसिकली आपको ऑब्वियसली ये तो दिखाऊंगा कि रास्ता वगैरह कैसा है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, बट इतना एक्सटेंसिव, इतना ज़्यादा मैंने ट्रैवल नहीं किया है उसके साथ एट अ स्ट्रेच। सो 900 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट, इट्स गोइंग टू बी फन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट बिलो इफ़ यू हैव एनी थॉट्स अबाउट दिस। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गाड़ी आ रही है अभी, तो वंस दैट कम्स आई विल लीव। सो गाड़ी आ गई है एंड चेक कर लेते हैं अभी किलोमीटर रीडिंग क्या है। सो 4772 का किलोमीटर रीडिंग दिखा रहा है। एंड अगर मैं फ्यूल इन्फो की बात करूँ तो 340 किलोमीटर्स रेंज बता रहा है, और ड्राइव इन्फो में 2551। सो ये हम रीसेट करेंगे वंस वी फिल द फ्यूल। अभी अबाउट 50% का फ्यूल है गाड़ी में। तो ये रहा कुछ अपडेट्स। सो ये बता रहा है 896 किलोमीटर्स एंड अब हम निकल रहे हैं। अराइवल इज़ 10:01 इन द नाइट, ये दिखा रहा है। सो अभी बज रहे हैं 6। देखते हैं। एज आई सेड, ये गाड़ी का तो पहला ट्रिप है इतना लंबा। सो देखते हैं स्कॉर्पियो, इज़ इट कंफर्टेबल टू ड्राइव, नॉट, वो सब हम ये व्लॉग में बात करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग नाउ। मैं आपको बीच बीच में उसके अपडेट देता रहूँगा, गाड़ी का क्वालिटी, ड्राइव क्वालिटी, ऑल ऑफ दैट हम बात करेंगे। गाड़ी में लगेज भी काफ़ी ले रखा है, सिर्फ 2 लोगों के लिए है, बट हाँ लगेज भी ले रखा है, तो आई विल कीप यू ऑल पोस्टेड विद दैट ऑल्सो। सो ये मैंने स्टार्ट कर दिया है 16 आवर्स। सो लेट्स गो। सो हम हैं रास्ते पे एंड 868 अभी भी दिखा रहा है, 15 आवर्स। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है रास्ता बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये मुझे लग रहा है नेपाल की गाड़ी है, नॉट टू श्योर, बट हाँ सामने नेपाल की गाड़ी है। अभी तक सनराइज प्रॉपर्ली हुआ नहीं है, हो रहा है, इट इज़ ऑन इट्स वे। अगर आपको इधर से दिख रहा है तो ये रहा सनराइज। सो हाँ, ये थी कुछ अपडेट विद रिस्पेक्ट टू दिस अबाउट 30-40 किलोमीटर्स। मैं क्रूज कंट्रोल डाल के रखा है मैंने, बट कभी कभार ऑब्वियसली यू हैव टू टेक कंट्रोल। सो या देखते हैं, क्रूज कंट्रोल भी अगर डिसएंगेज हो जाता है तो मैं बताऊंगा आप लोगों को उसके बारे में। सो गाड़ी अभी 4998 पे है, तो 5000 बस अभी होने ही वाले हैं। एंड फ्यूल भी काफ़ी लो हो गया है, सो आई हैव टू गो एंड फिल इट। मैं आपको एक बार डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। सो मेरी गाड़ी अभी ऑफिशियली 5000 किलोमीटर्स चल चुकी है, 4999 हो गया। सो लेट्स सी द डैशबोर्ड। सो ये रहा 4999 एंड ये कभी भी 5000 हिट करेगा। सो अभी बज रहे हैं 8:40। मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ, 671 किलोमीटर्स बाकी है। 11 घंटे दिखा रहा है अभी ये। 11 नहीं, मतलब 12 ही है, बिकॉज अराइवल 8:34 का है। सो काफ़ी डिस्टेंस कवर हो गया है। हमने बीच में एक छोटा सा ब्रेक लिया था, अभी फिर से एक ब्रेक लेंगे टू फिल द डीजल। बट मुझे ये आपको दिखाना था कि ये 5000 किलोमीटर्स टच हो रहा है। सो मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एक एक्सपीरियंस दे सकता हूँ अभी कि कैसी गाड़ी रही है, क्या हुआ है ये 5000 में।
बिकॉज मैंने लास्ट आई थिंक 1.5 महीने में इसको 5000 कर दिया है, ये हो गई 5000 किलोमीटर्स। सो एक्सेलेंट स्टफ, बहुत अच्छी जर्नी रही है। बट अभी के लिए इतना ही, आगे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा ऑन दिस व्लॉग। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रास्ता काफ़ी अच्छा है, टू बी फ्रैंक, बट बीच बीच में ऑब्वियसली यू गेट दीज पॉकेट्स जहाँ पे ट्रक्स या तो जमा हो जाती है या ऐसा कुछ होता है। बट मेनली मुझे आपको इसके बारे में बताना है कि इसका जो हैंडलिंग, गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब इसमें सिर्फ 2 लोग बैठे हैं एंड आई एम ऑन क्रूज कंट्रोल। बीच में थोड़ा क्रूज कंट्रोल का इश्यू भी हुआ था, बट मैंने ब्रेक मारा तो वो इश्यू भी सॉर्ट आउट हो गया। सॉरी फॉर दैट, वो ट्रक्स का आवाज़ आ रहा है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड है ये गाड़ी, इवन एट हाई स्पीड्स। आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा एक बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ या ऐसा कुछ कर रहा हूँ। सो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड है। थोड़े से बम्प्स येस फील होते हैं, उसके लिए बफर्स भी लगा है, उसके बाद भी होते हैं। सो वो मैं डिनाई नहीं करूँगा। बट ओवरऑल जो गाड़ी का एवरेज है, तो पिकअप है, मेरी डीजल ऑटोमेटिक है। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता ही है। बट डीजल ऑटोमेटिक में भी ये गाड़ी ऐसा नहीं फील होती है कि अरे मैं कुछ एफर्ट डाल रहा हूँ इन टेकिंग द कार अपस्टेयर्स, मतलब अप ओवरटेकिंग और समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यही है थोड़े से, जो जैसे अभी आपने देखा, ये सब जो चीज़ें हैं ये होती रहती हैं ऑफ एंड ऑन। बट येस, इफ़ यू सी द रोड ऑल्सो, रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगी ये सब सिचुएशंस में। अगर नॉर्मल रोड है तो आपको इतना कुछ फील नहीं होगा। सो यही मुझे आपके साथ शेयर करना था ड्राइव क्वालिटी के बारे में, बिकॉज अभी 5000 हो गए तो वाई नॉट शेयर दैट विथ यू। बट येस, अभी हम फ्यूल फिल करेंगे, मैं आपको एवरेज कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कितना एग्जैक्टली होता है उसका। एंड फ्रॉम द लास्ट व्लॉग टू दिस व्लॉग, सो उसके बीच में मैंने फ्यूल नहीं भरवाया। सो पेट्रोल भरवाने रुके हैं, 33 का रेंज दिखा रहा था, तो दिस वॉज द राइट टाइम टू फिल इट भाई। सो मैं आपको रेंज दिखा देता हूँ, आई मीन आपको ड्राइव इन्फो दिखा देता हूँ। सो ये हुआ है 524.9, एवरेज स्पीड 605042 एंड ये अभी भी 629 किलोमीटर्स है, 11 घंटा हो गया है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी फ्यूल भरवा लेते हैं। मैं गाड़ी बंद कर रहा हूँ क्योंकि थोड़े कुछ ग्लिचेस मुझे लगे। Your vehicle is running on low fuel. Please refill. Yes, we are refilling. भर रहा है, ऑटो कट फुल 0। हाँ, तो अभी बजे 9 एंड अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्लाइमेट, इट्स नॉट दैट बैड। क्या मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे थे मैं आपको बता देता हूँ। सो नॉर्मली हाई स्पीड पे ना, आफ्टर 100 किलोमीटर्स आई ऑब्जर्व दैट द स्टीयरिंग बिकम्स अ लिटिल टाइटर विच इज़ देयर इन मोस्ट ऑफ द कार्स। सो बट इसमें मुझे जो इस बार अभी जो था, थोड़े टाइम के लिए स्टीयरिंग थोड़े लाइट लग रही थी एंड उसमें बहुत ज़्यादा प्ले आ रहा था। प्लस एक बार जब मैंने क्रूज़ कंट्रोल करने की ट्राई की थी तो उसमें क्रूज़ कंट्रोल एंगेज ही नहीं हो रहा था, तो उसके वजह से आई थॉट इट इज़ बेटर टू रीस्टार्ट द कार। अगर ये इशू परसिस्ट होता है तो आई विल प्रॉबली अगेन डिसएंगेज द बैटरी टर्मिनल्स एंड पुट देम अगेन, सो दैट वो हो जाएगा। अच्छा, दूसरी मुझे एक बात पूछनी थी आप लोगों से एंड एक सजेशन चाहिए था। ये आपको दिख रहा है ये सब जो बग्स है, ये क्या मुझे बग डिफ्लेक्टर लगाना चाहिए गाड़ी में? कमेंट सेक्शन में बताइए। इज़ इट रियली वर्थ इट टू पुट इट? उससे ये सब रुक जाएगा। सो उसके बेसिस पे, आपके कमेंट्स के बेसिस पे आई विल कंसिडर पुटिंग इट। सो ये हो गया है 49.48 एंड ये इन्होंने निकाल दिया है। अभी मैं एवरेज कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये है
42 वो तो आपने देखा, 524.9। सो मैं ये इधर लगा देता हूँ, 524.9 डिवाइडेड बाय 49.48, ये 49.48, 10.6। नॉट दैट गुड, आई एम नॉट रियली हैप्पी विद इट। मैंने सो नॉट दैट गुड, नॉट हैप्पी विद इट। एनीवे ये मैं रीसेट कर रहा हूँ। ये कुछ तो बता रहा है, कोई तो एरर है आई थिंक। आई थिंक गाड़ी हिल पे है इसलिए बता रहा है, ठीक है। एनीवे सो ये पता नहीं कुछ एरर आ गया है। मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ गाड़ी। फिर से एरर आ रहा है। आई थिंक अभी चला गया है। या इट्स गॉन, ठीक है। सो अभी हम वापस चल रहे हैं। ये 0-0 पे है तो यूल गेट अ गुड आइडिया कि क्या हो रहा है। बट मोस्टली सिटी ड्राइविंग अगर थोड़ा सा भी हो जाता है तो जो गाड़ी है वो 11 के नीचे दे देती है एवरेज। बट अब देखते हैं कितना एवरेज होगा ओवरऑल। ओके, तो एक और अपडेट। हम अभी पहुंचे हैं, हम अभी है ऑलमोस्ट 284 किलोमीटर्स फ्रॉम डेस्टिनेशन, फ्रॉम नासिक। एंड ये दिखा रहा है 5 घंटे, तो 7 बजे पहुंचेंगे। गाड़ी जो है 5392 टोटल चल चुकी है, विच इज़ गुड अकॉर्डिंग टू मी। रेंज दिखा रहा है 234 किलोमीटर्स एंड एवरेज है 10.8। तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। सो रेंज है 234, एवरेज है 10.8, 5392 गाड़ी टोटल चल चुकी है। और ये आपको दिखेगा 5 आवर्स 284 किलोमीटर्स इन टोटल। तो ये 284 अभी देखते हैं, 2 बजे हैं ऑलमोस्ट। लेट्स सी हाउ इट गोस। एंड बाकी गाड़ी का स्टीयरिंग एवरीथिंग हैज़ बिकम नॉर्मल अगेन। आई थिंक रीस्टार्ट करने के बाद सिस्टम रीसेट हो ही जाता है, तो वो एक प्लस पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही मैं बात कर रहा था आपसे, ये जो है बग डिफ्लेक्टर अगर है जो लग रहा है आपको कि मुझे लगाना चाहिए तो डेफिनेटली लेट मी नो कौन सा लगाना चाहिए, तो आई कैन पुट दैट। एंड बाकी गाड़ी का एसी काफ़ी पावरफुल है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग टू हैव। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ बूट स्पेस, और बूट में मैंने क्या क्या लगेज स्टफ़ किया है, सो दैट आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आप कितना लगेज लेके जा सकते हो 2 लोगों के हिसाब से। सो पीछे चलते हैं। ओके, सो ये आप देखेंगे तो एक बड़ा बैग है, एक मीडियम साइज बैग है। यहाँ पे और थोड़ा स्टोरेज अवेलेबल है, और मैंने थोड़े कुछ सामान चीज़ें इधर रखे हैं। यही वो है रॉजर के शॉप, क्या बोलते हैं उसको, डैम्पनर्स जो मैंने लगाया, सस्पेंशन डैम्पनर्स। एंड सीट फोल्डेड है ये वाली 3rd रो की। सो ये कुछ है। यहाँ पे ऑब्वियसली एक और बैग आ सकता है, बट मुझे लगा कि मैं आपको सिर्फ दिखा दूँ। जब गाड़ी खड्डे से जाती है तब ये पूरा उछलता है, सो दैट इज़ अनदर थिंग। बट ये कुछ है अभी तक की चीज़ें। एंड बस ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी आ गए हैं डीजल भरने, ऑटो कट फुल बोल दिया है वापस। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा रेंज 95 था, 10.5 का एवरेज। और अगर मैं इधर देखूँ तो ड्राइव इन्फो में तो 444.8 का डिस्टेंस दिखा रहा है। ये हो गया है 44 लीटर्स, और एवरेज कैलकुलेट करते हैं 2 मिनट में।
तो ये मैं एवरेज कैलकुलेट कर लेता हूँ, 444 है, सो 444.8 डिवाइडेड बाय 44 लीटर्स, तो ये आपका आ रहा है 10.1 का। तो एवरेज गिर गया है, बट दैट्स बिकॉज ऑफ द रोड। इसको मैं फिर से रीसेट कर देता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस। आपको समझ में आएगा कि जब आप झांसी से नासिक या मुंबई जाते हैं तो रास्ते की हालत इतनी ख़राब है कि यू गेट एन एवरेज ऑफ 10, सो बी वेरी ऑफ दैट। और एक बात है कि क्रूज कंट्रोल भी इधर लगता नहीं है अच्छे से, इट टेक्स यू हैव टू ब्रेक अ लॉट, तो वो मोर और लेस इट बिकम्स द सेम। एनीवे, सो दैट्स द अपडेट सो फार। इफ़ आई टेल यू अबाउट द किलोमीटर्स, 190 किलोमीटर्स। अगर मैं किलोमीटर्स की बात करूँ तो 5487 गाड़ी चल गई है एंड ये दिखा रहा है 190। अभी भी दिखा रहा है कि हम 630 को पहुँचेंगे, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 3 बजे हैं तो मुझे नहीं लगता है 3 घंटे लगने चाहिए 190 किलोमीटर्स को, बट डिपेंड्स ऑन द रोड क्या हालत है। सो ये थी कुछ अपडेट विद रिस्पेक्ट टू द ड्राइव टिल नाउ। Now I will update you on the next 100 or once we reach. So let's see. So अभी एक अपडेट है, मेरा जो DEF है वो लो हो गया है। सो ये मेरा पहला एनकाउंटर है इसके साथ। सो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है अगर आपके साथ नहीं हुआ है या आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है तो। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। E31 DEF level low is what it is showing, and engine will not start in 2400 kilometers, and यहाँ पे आप देखेंगे तो एक वार्निंग आ गया है। तो ये मैं ऑब्वियसली या तो आप सर्विस सेंटर में जाके रिफ़िल करवा सकते हैं या फिर अगर आपके पास हाईवे पे है तो वहाँ पे भी करवा सकते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड कि आप सर्विस सेंटर में ही जाके इसको करवाइए। सो आई हैव 2400 किलोमीटर्स, मुझे इतना तो नहीं लगेगा टू रीच होम, तो मैं उतना बाद में ही करवा लूँगा। सो ये एक आता है जैसे अभी 2400 का 2200 हो गया है फॉर सम रीज़न, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये जो है मुंबई जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है। सो रीजन का मुझे कोई मैसेज नहीं आया है, कुछ नहीं आया है, बट DEF मेरा लो हो गया है। So at 5,568 kilometers, so that is something which is there. So I have reached finally, and it is 5:41 p.m. in the evening. ये जो किलोमीटर्स है वो 5,678 बता रहा है, एंड गाड़ी का एवरेज तो आई थिंक ना पूछे तो बेटर है, बट 10.3 है एंड रेंज 352 है। लंबा ड्राइव था, 900 किलोमीटर। 10 बजे रात को पहुंचने वाले थे तो 5:41 पहुंच गए हैं, सो विच इज़ गुड। सो आई होप यू लाइक द व्लॉग। हमने काफ़ी सारे चीज़ें बात की है इसमें, DEF के बारे में, पूरे गाड़ी के बारे में, एक्सपीरियंस, लगेज, ड्राइविंग क्वालिटी। So all these things really add up to a very good vehicle. I think Scorpio is really good. It is very tough. If you have traveled on this stretch of road, you would know कि उसमें ना बहुत सारे rumblers हैं, speed breakers छोटे छोटे, and the way the car takes it is fantastic. मुझे हमेशा लगता था कि अरे कुछ आवाज़ आ रहा है गाड़ी में से, but nothing, no noise at all. Car is extremely sturdy. 5,600 kilometers now driven. एंड कल तक तो ये मुझे लग रहा है 6,000 हो जाएगी जब तक मैं घर पहुंचूंगा मुंबई, या ऑलमोस्ट 6,000 हो जाएगी, बट आई थिंक प्रिटी गुड सो फार। मैं एक DEF जो मैं भराने जाऊंगा तब मैं उसका भी एक वीडियो निकालूंगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमको ये चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है, तो जल्दी करिए यार इसको 10,000, एंड यहीं बंद करते हैं। एज यूजुअल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।